आलमी बरादरी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान की जिनेवा में आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में बड़ी कामयाबी। सैलाब मुतासरीन के लिए $8.5 अरब से जायद इमदाद का ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $4 अरब 20 करोड़ देने का ऐलान। वर्ल्ड बैंक का सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ पर $2 अरब खर्च करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब देगा। चीन पाकिस्तान को $10 करोड़ की मुआवनत फराहम करेगा। फ्रांस का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी $1 करोड़ देने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन $93 मिलियन, जर्मनी 88 और जापान ने $77 मिलियन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का भी पाकिस्तान को $100 मिलियन इमदाद देने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में आलमी ममालिक पाकिस्तान की मजीद सपोर्ट करेंगे। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। पाकिस्तानी मईशत शदीद मुतासिर हुई है। सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है। मईशत को मजमूई तौर पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। मुतासिर अफराद की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को नहीं भूलेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तरक्की याफ्ता ममालिक से सरमायाकारी का मुतालबा। कहते हैं आलमी दुनिया लाखों लोगों को बहरान से निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान की इमदाद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर्जों के लिए IMF से मोहलत मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा IMF रहम दिली दिखाए, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। सैलाब ज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन कुछ वक्त दें। आलमी इदारे को पाकिस्तान की मुश्किलात से मुतल्लिक कायल कर लेंगे। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा शफाफियत पहली तरजीह है। यकीनी बनाएंगे कि फंड्स का इस्तेमाल शफाफ हो। हर 7 में से एक पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुआ है। सैलाब की तबाहकारियां रोकने के लिए आइंदा का फ्रेमवर्क बना लिया है। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डोनर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। इसहाक डार बोले सैलाब मुतासिरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। बहाली के इक़दामात के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तामीर नौ के लिए लगाए गए तखमीने में से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। आलमी इमदाद मिलने से पाकिस्तान के मुआशी भंवर से निकलने की उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा 6 माह तक टल गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जून के आखिर तक IMF की रकम फायदा देगी। पाकिस्तान में सरमायाकारों को डॉलर्स में बड़े कर्ज की वापसी की फिक्र है। पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई, मजीद बैरूनी इमदाद चाहिए होगी। IMF पाकिस्तान की बाकी मानदा किस्त रोक सकता है, ताहम सैलाब और पाकिस्तान की जरूरियात के बायस ऐसा नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई अहमियत का हामिल करार। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जिनेवा से वापसी पर कल मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज रात मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में दोस्त मुल्क से भी फंड्स मिलने के इम्कानात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। सिपा सलार आसिम मुनीर ने मक्का मुकरमा में खानदान के हमरा उम्र अदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। पाक फौज के सरबराह ने बैतुल्लाह के अंदर नवाफिल अदा किए।
पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास कल तक मुलतवी। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मेहमानों की गैलरी में राना सनाउल्लाह के बैठने पर पीटीआई अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे 187 अरकान पूरे हैं, जब मर्जी होगी एतमाद का वोट ले लेंगे। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका सामान नहीं बिका, अब सामान समेटने आए हैं। असद उमर बोले वक्त आ गया है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के नई मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। गवर्नर साहब ने वज़ीर आला साहब को कहा कि आप एतमाद का वोट लें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो एतमाद का वोट डिले कर रहे हैं। हमारी दानिश्त में और हमारे समझने में और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक उनके पास 186 मेंबर्स नहीं है। आज भी हम डिमांड करेंगे फ्लोर पे कि वो एतमाद का वोट, अदरवाइज फिर कोर्ट में हम जाएंगे और वहाँ जाके हम ज़ाहिर डिमांड करेंगे कि जी इन्होंने एतमाद का वोट नहीं दिया। अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट लेते? मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ, वोट का एतमाद का वोट लें। अगर उनके पल्ले वोट हैं तो क्यों नहीं ले रहे एतमाद का वोट? परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे, नून लीग का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीटीआई और काफ लीग के पास तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। गवर्नर पंजाब का हुक्म नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अरकान की तादाद पूरी है। कहीं और से ऑपरेट होने वाले सियासतदान हो तो मामला अदालतों में ही जाता है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब असेंबली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। कहते हैं सूबे में तब्दीली आकर रहेगी। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए कि परवेज इलाही हमारे करीब आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का परवेज इलाही से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला पंजाब असेंबली तोड़ने की बजाय घर जाएं। पंजाब हुकूमत के लिए पीटीआई और काफ लीग के पास अक्सरियत नहीं है। कल तक पंजाब असेंबली में हमारे अरकान 180 हो जाएंगे। ऐवान को नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब करने का मौका दिया जाए। हमारी तरफ से हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होगा। एमक्यूएम की बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इंतखाबी फहरिस्तें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 39 के मुताबिक हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में रद्दोबदल नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत भी लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए मुत्तहिदा की हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई के साहब जिन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो क्या फरमा रहे थे, धांधली होगी, फलाना चीजें होगी, और उन्होंने कहा कि जी खूनी इलेक्शन होंगे। पहली बात, खूनी मार्च करने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने खून खराबा करके दिखाया, मासूम लोगों की जानें ली। इनकी बुनियाद झूठ, फरेब और धांधली की पैदावार ये लोग, ये मसनूई सियासतदान जो हमारे मुल्क में थोपे गए गैर सियासी लोग थे। ये खूनी इनकलाब की बातें करने वाला अब खूनी इलेक्शन चाहता है। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में गड़बड़ की तो अली जैदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात सैयद शर्जील मेमन कहते हैं जमात इस्लामी के पास 2 बार मेयर का ओहदा रहा, बताएं इन्होंने शहर के लिए क्या किया। सियासी इंजीनियरिंग और धांधली की पैदावार। इमरान खान की सारी सियासत झूठ पर मबनी है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात विफाकी दारुल हुकूमत के मसाइल का हल किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं। सड़कें और गलियां बनाना पार्लियामेंट नहीं, लोकल गवर्नमेंट का काम है। विफाकी हुकूमत 19 जनवरी तक यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे की ठोस वजूहात बताए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक काबीना के मीटिंग मिनट्स और समरी तलब कर ली। पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली गई।
जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, कोई दूसरा शख्स नहीं। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरई तौर पर नाजायज़ है। खैबर पख्तूनख्वा की उलमा काउंसिल ने दहशत गर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उलमा कराम का कहना है हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज बगावत है, इसके मुर्तकिब सजा के मुस्तहिक हैं। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है रूस से मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। 30 मार्च तक रूस से दरामद की जाने वाली गंदम की तमाम जहाज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मैं खैजी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चे सुबह बगैर नाश्ते बैठे हुए। अभी दोपहर का टाइम में मैं यहाँ, हम लोग यहाँ है, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, यहाँ आटा नहीं है। आटा तो दिल दे। आटा महंगा और नायाब, 2 वक्त की रोटी बन गई ख्वाब। मुल्क भर में आटे के बहरान से अवाम परेशान। कराची से खैबर तक हर तरफ आटा दो की सदाएं। सस्ते आटे के पीछे खार शहरियों के सब्र का पैमाना झलक पड़ा। दिन भर इंतजार के बाद भी शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। कई शहरों में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मालाकंड में सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने के खिलाफ खवातीन से रापा एहतजाज। थर पारकर में सस्ते आटे के लिए पुलिस और अवाम में हाथापाई। खातून ने धक्के देने पर पुलिस एहलकार को जूता मार दिया। महकमा खुराक पंजाब का फ्लोर मिल्स को लॉलीपॉप गंदम का इजाफी कोटा आज भी ना मिल सका। आटे का बहरान बदस्तूर जारी। गरीब के बच्चे सस्ते आटे का मुंह देखने को तरस गए। वजीर आला पंजाब ने फ्लोर मिल्स को 23,000 टन गंदम का कोटा देने का ऐलान किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान पर फौरी काबू पाया जाए। इमरान खान ने दोनों सूबों में आटे की दस्तयाबी पर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को सफर की इजाजत दे दी। कायद नून लीग नवाज शरीफ कल बेटी के हमरा जिनीवा से लंदन पहुंचेंगे। मरियम नवाज अपनी सर्जरी के लिए चंद रोज कबल जिनीवा पहुंची थीं। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई वकालतनामा जमा ही नहीं कराया गया। तिबी बुनियादों पर 31 जनवरी तक इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिरी के लिए इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मुसद्दिका कॉपियां फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी गई। क्या एक इल्जाम पर एक से ज्यादा मुकदमात हो सकते हैं? इस्लामाबाद में टीवी पर कोई बात करे, ट्वीट करे तो क्या कोयटा में मुकदमा दर्ज हो सकता है? अगर कत्ल इस्लामाबाद में हुआ तो एफआईआर भी यहां ही होगी, तो बाकी इल्जामात पर दूसरी जगहों पर क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। जावेद लतीफ मुतनाज़ा बयान केस में अटॉर्नी जनरल, खैबर पख्तूनख्वा के प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। रेस्टोरेंट्स की जल्द बंदिश के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी रेस्टोरेंट्स रात गए तक नहीं खुलते। कहाँ लिखा है हम 10 बजे रात शुरू करें? क्या रेस्टोरेंट्स वालों के बच्चे नहीं हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर नहीं होते? जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर महफूज फैसला सुना दिया। महंगाई का जिन बेकाबू, घी और कुकिंग ऑयल भी पहुंच से दूर। दर्जा दोयम घी 20 रुपए महंगा होकर 460 से 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी और अंडों की कीमतें भी बेकाबू, अंडों की ट्रिपल सेंचुरी। चिकन 580 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। एलपीजी माफिया सरगर्म खुद 56 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। लाहौर में 204 रुपए किलो वाली एलपीजी 260 रुपए तक फरोख्त होने लगी।
ऐवान इकबाल लाहौर में आलमी मौदूदी कॉन्फ्रेंस, लियाकत बलोच, तुर्क सफ़ीर और अख़वानुल मुस्लिमून मिस्र के रहनुमा डॉक्टर अज़ाम और दीगर की शिरकत। मंदुबीन ने खिताब में मौलाना मौदूदी की खिदमात को उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल सत्ताइश करार दिया। खिताब में कहा, मौदूदी कॉन्फ्रेंस का मकसद शख्सियत परस्ती को फ़रोग़ देना नहीं बल्कि इनके पैगाम को दुनिया भर में फैलाना है। सिंध पुलिस के एसएसपी चौधरी असलम की शहादत को 9 साल बीत गए। चौधरी असलम को 9 जनवरी 2014 को खुदकुश हमले में निशाना बनाया गया। एसएसपी चौधरी असलम ने 1992 के कराची ऑपरेशन के दौरान शोहरत पाई। सिंध में जराइम पेशा नासिर को निशाने इबरत बनाया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मरी, गलियात, दीर, चित्राल, सबात, एबटाबाद और बोनेर में बारिश और बर्फबारी। गिजर में 2 रोज से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सड़कें बंद होने से गलती आइस फेस्टिवल आने वाले सयाहों को मुश्किलात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध में रात के वक्त धुंध पड़ेगी।